बताइए मुझे क्या हुआ, क्यों रो रही है, क्या हुआ, क्या बात हुई? छोटी माँ बोलिए मुझे क्या हुआ, क्या बात हुई आपकी? बहू देवयानी जी तुम लोग कब आए? लल्ला कहाँ है? आज बड़ी जल्दी खत्म हो गई पार्टी। नहीं नहीं, पार्टी अभी कहाँ खत्म हुई भाभी माँ, वो तो बस हम ही लोग आ गए। मुझे नैतिक ऑफिस का कुछ बहुत जरूरी काम करना था और छोटी माँ ने कहा मैं भी साथ चलती हूँ, भाभी माँ की मदद हो जाएगी। अरे हाँ, तुझे तेरे दादाजी याद कर रहे थे। अच्छा मैं मिल लेती हूँ जाके। हाँ। देवयानी अगर तुम कुछ नहीं कर रही हो तो चल मेरे साथ, मैं मुरब्बा बनाने जा रही हूँ। तुम कह रही थी ना तुम्हें सीखना है। जी चलिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर कमिंग। आप उन्हें क्यों थैंक्स बोल रही हो? उन्हें आपको थैंक्स बोलना चाहिए, आपने उन्हें मेरी पार्टी में बुलाया। ऐसा नहीं बोलते चिक्कू। तुम लोगों को मजा आया ना? अब आप मेरी अनन्या दीदी को थैंक यू बोलो। थैंक यू अनन्या दीदी। फिर से कब पार्टी होगी ना? हाँ, कल मेरे घर पे रखते हैं। वाह, तू तो स्टार बन गया ना। माँ मैं इन सबको ना गाड़ी तक छोड़ के आती हूँ। बेटा चल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, अकेली किस किस को संभालेगी तू? आओ, आ जाओ चलो चलो। अपना दायन है ना? हाँ, और वैसे भी जब आरजे नक्शो वहाँ मजा तो आना ही है। तूने निशी को भी अपसेट कर दिया चिकू, और तू बाकी लोगों से भी अच्छे से बात नहीं कर रहा था। तू कल सबको सॉरी बोल देना। आप उनकी दीदी हो या मेरी दीदी, आप उनकी साइड क्यों ले रही हो? अच्छा ये सब छोड़ो, चलो कुछ खेलते हैं। नहीं अभी मुझे खेलना नहीं, अभी मुझे घर जाना। और वैसे भी कल सब हम मिल रहे हैं ना, तो हम कल खेलेंगे। अभी मैं नानी से बोलता हूँ कि मुझे घर भेज दे। ओके नानी। अनन्या दीदी नक्श को क्या हुआ? बहुत ही अजीब अजीब बिहेव कर रहा है ना वो। छोड़ना उस बात को मूस, और देख अच्छा ही हुआ ना कि तूने दोबारा जाकर खुद ट्राई किया। एटलीस्ट अब तुझे यकीन तो हो गया कि उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं। मूस डैड सही कहते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं और कुछ नहीं। वो हमारे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करती। हमारी लाइफ में सिर्फ हमारे डैड हैं। डैड ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। डैड यहाँ पर भी इतना सारा काम छोड़कर हमारे लिए ही आए हैं। हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए ना कि उन लोगों के लिए बॉदर करना चाहिए जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। शायद आप ठीक कह रहे हैं भाई, पर पता नहीं क्यों बार बार मुझे उन्हीं का ख्याल आ रहा है। I still can't understand कि वो मुझे देख के भाग क्यों गई। मूस अब भूल जाओ नहीं, और अब जल्दी उठ और फ्रेश हो जा इससे पहले कि डैड आ जाए। यू नो जब तू सैड होती है ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कल को ऐसे गोदना चाहिए ताकि चाशनी अच्छे से अंदर चली जाए। क्या कहा बेटा उन्होंने? कुछ नहीं, बस ऑफिस की बात कर रहे थे। सब काम ठीक से चल रहा है ना, सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, यही सब पूछ रहे थे। अभी बोल रहे थे कि गर्मी लग रही है तो मैंने एसी चला दिया और कमरा बंद कर दिया। अब अच्छे से सोएंगे थोड़ी देर। अच्छा किया। अच्छा तुम दोनों जरा ये मुरब्बा देखो, मैं मर्तबा लेके आती हूँ। हाँ बताएंगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा छोटी माँ? छोटी माँ अगर आप मुझे अपना मानती हैं तो प्लीज बता। अक्षरा प्लीज बस भूल जाओ अब उस बात को। मैं जानती हूँ तुमने मेरी बहुत मदद की है, तुम्हारी वजह से मैं आज अपने बच्चों के इतने करीब पहुंच पाई हूँ। लेकिन अब नहीं, अब बस अब मैं वो सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। जो है उसमें खुश रहने की कोशिश करना चाहती हूँ। प्लीज। देवयानी जरा देख तो, इसमें गंद तो नहीं आ रही कोई? वैसे तो धुलवा के ही रखा था। मम्मा आप लोग पहले क्यों आ गए? लल्ला तू किसके साथ आया बेटा? यश की कार में उसकी दादी ने छोड़ा। अरे बेटा तो आपने अंदर आने के लिए नहीं कहा उनको? नहीं मम्मा, यश की दादी जल्दी में थी, उन्हें कोई किटी पार्टी में जाना था इसलिए वो बाहर से चली गई। थक गए हो बेटा? हाँ मम्मा, मैंने बहुत काम किया, अब मैं सोने जा रहा हूँ। कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके ओके सर, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप आराम करो जाके। बाय मम्मा। बाय। बच्चों ये देखो मैं क्या लाया हूँ। बेटा मैं सोच रहा था क्यों ना हम लोग कोई मूवी देखने चले। शॉर्ट हट। आज मूवी और कल भाई के काम के बाद मेरी चॉइस की जगह पर लंच करने चलेंगे। पक्का, जो मेरी बिटिया चाहे। तुम्हारी इच्छा के आगे
दुनिया में मेरे लिए कोई चीजें मायने नहीं रखती। थैंक्स डैड। नमन, जी डैड। तुम ठीक तो हो ना? ऑफ कोर्स। मुस्कान, सब ठीक है ना बेटा? यस डैड। आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, ऐसे ही। अब खैर छोड़ो, तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है। चल। अरे वाह, क्या टाइमिंग। आप कैसे पता चला कि मैं आ रहा हूँ? अपने दिल की धड़कन से। वेरी गुड। बेटा आरजे बन गया है तो आप स्क्रिप्ट राइटर तो जरूर बन जाएंगे। चलिए आइए यहाँ बाहर बैठकर ही चाय पीते हैं, बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है ना। अगर आपकी ये रोमांटिक बातें इस हवा का नतीजा है तो फिर जिंदगी भर के लिए मैं यहाँ पे डेरा डालने के लिए तैयार हूँ। नैतिक, आप चलेंगे भी? नहीं तो चाय यहीं ठंडी हो जाएगी। आइए। सिर्फ हम दोनों? बाकी सबने तो पहले ही चाय पी ली थी, इसीलिए तो मैंने ये चाय डेट प्लान की। आरजे नक्श कहाँ है? आराम कर रहे हैं। वैसे नैतिक, आप उसे ऐसे आरजे आरजे मत बुलाइए, पता चला वो जनाब इससे बाहर ही नहीं आए। अच्छा ठीक है ना, एक दो दिन उसे ऐश करने दीजिए। अच्छा हाँ, आप वो क्या कह रहे थे दिन में वो नए क्लाइंट के बारे में? बैंकॉक का। ऐसे आपको तो पता ही है, जेम्स की बहुत बड़ी मार्केट है वहाँ पे, बहुत बड़े लेवल पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी है। तो वही सोच रहा था कि क्या उनके साथ कुछ काम शुरू करना चाहिए। हाँ नैतिक, अपने काम को बढ़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, मैं बाबूजी से एक बार बात कर लेता हूँ, देखते हैं कि उनका क्या कहना है। अच्छा, मैंने तो ऑफिस का अपडेट दे दिया है, अब आप घर का अपडेट बताइए। क्या हुआ अक्षरा, कोई परेशानी? बताइए ना। नहीं, वो छोटी माँ बहुत परेशान है नैतिक। वो दरअसल मुस्कान का फोन आया था, मिलने बुलाया था उसने, मेरे कहने पे। वो गई भी थी मिलने, पर फिर मिली नहीं। क्यों? पता नहीं नैतिक, वो बता भी नहीं रही हैं और खुद ही अंदर परेशान भी हो रही हैं। मुझे ना सच में बहुत तकलीफ हो रही है उन्हें ऐसे देख के। अक्षरा, मैं समझ सकता हूँ आपकी बेचैनी भी और उनकी परेशानी भी। वो बच्चों से मिले ना मिले, चाहे बच्चे उनसे मिले ना मिले, लेकिन इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। नक्श की दूरी आपने भी सही और मैंने भी, लेकिन अकेले एक दूसरे का दुख हम लोग बांट नहीं पाए। कभी कभी ना अक्षरा, किसी रिश्ते को मजबूत करने के लिए उसे अकेला छोड़ना बेहतर ही होता है। अगर भगवान चाहेंगे तो वो लोग मिल जाएंगे। मेरी तो आपको यही सलाह है अक्षरा कि उन्हें अकेला छोड़ दीजिए। अगर उन्हें जरूरत महसूस होगी तो आपके पास आ जाएंगे। नहीं, मुझे पिज्जा ही खाना है। अभी तो कितना तला पका, पता नहीं क्या क्या खा के आए हो पार्टी से। अब पिज्जा मंगाओगे तो मम्मा गुस्सा करेंगी ना? नहीं करेंगी मम्मा गुस्सा, मैं स्टार बन गया हूँ। क्या हुआ गिरजा, तुम हंस क्यों रही हो? और डुग्गू, आप नीचे क्यों नहीं आ रहे हो? कब से आप यहाँ बैठ के टीवी देख रहे हो? भाभी, लल्ला को पिज्जा खाना है। ऐसा क्यों? आपने दोपहर में खाया था ना मामी के हाथ का, फिर क्यों? बस मुझे पिज्जा ही खाना है। अरे अच्छा गिरजा, तुम जाओ नीचे सब्जी देखो, मैं आती हूँ। आप उठो, टीवी बंद करो जल्दी से, और पिज्जा के अलावा जो खाना है बताओ, मैं बनवा देती हूँ। उठो उठो। नहीं, पिज्जा ही। अरे क्यों जिद कर रहे हो बेटा? अच्छा, ये जिद नहीं है, ये तो टैंट्रम्स। आपका बेटा हीरो है, अब इतना तो बनता ही। ठीक है, आप ही उठाए इस हीरो के नखरे, मैं जा रही हूँ। कभी कभी मम्मा को परेशान करने में मजा आता है। क्या देख रहे हो? अरे कल फाइनल मैच है। आज सब घर पे ही है तो खाने में कुछ खास बनाते हैं। मुझे पता था आप यही कहेंगी, इसलिए मैंने सुबह सुबह ही सारी तैयारी कर ली। क्या बन रहा है? राधे कृष्णा। अरे राधे कृष्ण यश बेटा, बताओ आज सुबह सुबह नानी की कैसे याद आई? और ये क्या टोपी सीटी, ये सब क्या है? कहाँ जा रहे हो बेटा? नहीं नानी, आए हैं, आज मैच है ना इसलिए। कहाँ? रामलीला मैदान में? इतनी धूप में कैसे खेलेंगे बच्चे दवाइसा दिन भर? लू लग जाएगी। भाभी माँ, धूप में नहीं, एसी कमरे में खेलेंगे। एक मिनट,
कहीं नैतिक ने आप लोग को बताया ही नहीं अब तक? अरे भाभी माँ, हम लोग सब यहाँ मैच देखने आए हैं और भी हमारे कुछ पुराने दोस्त आ रहे हैं। राधे कृष्णा फूफा जी। राधे कृष्णा चैम। अरे नैतिक, तूने भाभी माँ को बताया नहीं कि हम लोग मैच देखने आ रहे हैं? ये तो गलत बात हुई। ओ, मैं तो भूल ही गया। मेरे दिमाग से ही निकल गया एक्चुअली। तू कमाल करता है मुन्ना, तू पता नहीं भूल गया। अब कैसे करेंगे हम इतने लोगों के लिए खाना पीना, बताओ। कोई बात नहीं है भाभी माँ, चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। आई एम सॉरी, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए अक्षरा, मैं कुछ बाहर से मंगवा लेता हूँ। नहीं नैतिक, उसकी जरूरत नहीं है, मैंने तैयारी कर ली। भाभी माँ, आप पूछ रही थी ना कि मैं किस चीज की तैयारी कर रही थी? इसी चीज की कर रही थी। पता है मुझे, संडे है, सबकी छुट्टी है और इतना अच्छा मैच है और नैतिक अपने फ्रेंड्स को ना बुलाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ना जो हो गया सो हुआ, लेकिन आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। मामा पापा, रूल्स तो सबके लिए सेम होता है ना? मैं भी आपको कुछ बताना भूल गया। क्या? हेलो हेलो अंकल, हेलो आंटी। मम्मा, मैं आपको ये बात बताना भूल गया था कि कल मैंने इन सबको बुलाया था यहाँ पे। वाह, जैसा बाप वैसा बेटा। मोहित चल, हम लोग मैच के हिसाब से ना जरा कमरा सेट कर लेते हैं। ओके। नक्श, आप अपने दोस्तों को लेके कमरे में जाओ। अच्छा नैतिक सुनिए, डुग्गू, आप दोनों को याद है ना कि शाम को डेंटिस्ट के पास हमारी अपॉइंटमेंट है? हाँ हाँ, अच्छा अब तो मैं जिंदगी में कुछ नहीं भूलूंगा, प्रॉमिस। अरे बच्चों, ये तो बताओ कि मैं कहाँ बैठकर मैच देखूं? ठीक है, आधा आपके साथ, आधा आप लोगों के साथ। चलो 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 बच्चों, चलो। बड़ों का तो मुझे पता था, लेकिन इन बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता था भाभी माँ, पता नहीं कैसे होगा। खैर कोई नहीं, मैं जल्दी से इनकी पसंद का भी कुछ बना देती हूँ। मैं मदद कर देती हूँ तुम्हारी। हाँ। अब मैंने डांट तो दिया, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो करना चाहिए ना, नहीं तो इंसान काम 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 में ही लगा रहता है। कुछ तो मौज मस्ती भी करनी चाहिए ना। हाँ भाभी माँ, लेकिन घर वालों को बता के। हाँ। Top edge, but it's going to drop short and fell. And word, oh! So we've all done it. You're not a cricketer until you've done this. And you look up now and the captain will have his hands on his hips and the bowler won't be to his red side. We've all done this. थैंक यू। वेलकम। जब कोई घर आता है तो उसका आदर सत्कार करना चाहिए। इसके लिए नहीं, मिस किटकिट नहीं बनने के लिए। अरे आपको होली के बाद वाला रूम याद नहीं है? कितना नाराज हो गई थी आप, लेकिन आज कुछ नहीं हुआ। आदत हो गई है, आपकी भी और आपकी आदतों की भी। अक्षर प्लीज, वो हमारे लिए पनीर के पकौड़े भिजवा दीजिए आप। पनीर के पकौड़े खत्म हो गए। खत्म? लेकिन हमने तो एक ही प्लेट खाए। बाकी आपका साहबजादा खा गया। अच्छा, बाप की चीजों पे हक। अरे सिक्स! यो मेरे लाइफ यो। वाह यार, क्या सिक्स मारा बॉस। भाई कमाल करके बोल रहे हैं। ये लो बेटा पॉपकॉर्न। थैंक यू मम्मा। लो और स्नैक्स ले लो। अभी थोड़ी देर के लिए टीवी म्यूट कर दो जब तक ब्रेक है। नहीं, मुझे रिप्ले देखना है। पर अभी मैं सबको आरती वाली फोटो दिखा रहा हूँ। तुम्हें मालूम भी है रेडियो स्टेशन कैसा होता है? कभी देखा है उसे अंदर से? हम तेरी फोटो मैच के बाद देखे तो फिर तो अपने घर जाके मैच देख। वो कैसे बात कर रहे हो आप अपने फ्रेंड से? ऐसे नहीं बोलते बेटा। तो फिर ये लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? हाँ तो वो ठीक ही कह रहा है ना। पहले आप मैच देख लो, फोटोज तो कभी भी देखी जा सकती है ना। और वैसे भी जब कोई घर पर आता है तो उसकी बात मानते हैं, अपनी नहीं मनवाते। अब चलो ठीक है, आप लोग मैच देखो, मैं जूस भिजवाती हूँ। And you look up now and the captain will have his hands on his hips and the bowler won't be to his red side. बंद क्यों किया? क्योंकि मुझे नहीं देखना। एक तो इस पार्टी में मैंने तुम्हें खेलने के लिए बुलाया और यहाँ तुम मैच ही देख रहे हो। चलो कुछ खेलते हैं। अरे पर मैच तो देखने दे। नो मैच। लो बताओ, सोचा था सबकी छुट्टी है, दिन भर जरा भी समय नहीं मिलेगा और अब ऐसे खाली है कि कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि क्या करें। तुम दोनों सोचो ना कि क्या कर सकते हैं। हाँ लेकिन बाहर कहीं नहीं जा सकते। सांप सीढ़ी खेलें क्या? हाँ अभी लाइक।
सच बड़ा आनंद आ गया आज तो ये खेल देख के। हाँ दीदी, अब से इनके साथ बैठ के हम भी देखा करेंगे। आप तो रहने ही दीजिए माँ, टीवी के सामने बैठकर आप कुछ और ही बातें करने लगती हैं। क्या बात की हमने? हाँ, और आज तो कितने सिक्सर्स कितने फोर्स पहले ही बता दिए इन्होंने। वो नो बॉल भी तो बताया था मैंने। हाँ हाँ। ये सब समझ में आता है आप लोगों को? तो क्या समझ रखा है तूने मेरी बच्चियों को? सब समझ आता है हमें। अरे ये तो हमारी मर्जी होती है किस पे बात करें और किस पे ना करें। अरे वाह, अब तो अगला मैच आप सबके साथ बैठकर देखने का मजा दुगना हो जाएगा, है ना? रुको बेटा, आप चश्मे उतार दो, यहाँ वैसे भी लाइट कम है। मम्मा, स्टार्स अपने कभी भी शेड्स नहीं उतारते। ओके मम्मा, आप कहती तो मैं अपने शेड्स उतार ही देता हूँ। चलिए। मम्मा, आपने डॉक्टर अंकल को बताया मेरी आरजे वाली बात? और क्यों बतानी चाहिए थी ना, फिर हमको ऐसे वेट नहीं करना पड़ता। आपको पता है स्टार्स कभी लाइन में नहीं लगते, उनको हर जगह जल्दी से एंट्री मिल जाती है। हाँ। मिस्टर सिंगानिया, आप जाइए। पापा पहले आप जाओ। क्यों? आपका भी तो हो सकता है। पर पापा बिग हो, इसलिए आपको पहले जाना चाहिए। अच्छा, आप भी कुछ? दोनों साथ में जाओ, जाइए। आओ। ये पार्लर और क्लिनिक में ना हमेशा बरसों पुरानी मैगजीन्स रखी रहती है, एक भी नया एडिशन नहीं है। मुस्कान, और ये कौन है इनके साथ? गिरिजा, दोनों कमरे अच्छे से साफ कर दे बेटा। इन लड़कों ने क्या हाल बना दिया कमरों का, कोई देखेगा तो बेहोश हो जाएगा। जा। बहू, ये दोनों जूस पी सकते हैं ना? जी। मैं अभी लाती हूँ। छोटी माँ, मैंने आज नमन और मुस्कान को देखा, उनके साथ कोई आदमी भी था। कुछ 50-55 साल के रहे होंगे। बोलिए। मुझे काम है अक्षर। छोटी माँ, छोटी माँ ऐसे घबरा क्यों गई? कौन हो सकता है वो आदमी? कहीं वो नमन मुस्कान के पापा तो नहीं?
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।